आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी क्यों और कैसे डूबी। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिए, पले बड़े वो गोकुल में और राज उन्होंने द्वारका पर किए। पर एक सवाल जो हम सबके मन में आता है कि जिस दिव्य नगरी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था वो समुद्र में क्यों समा गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सबको इस वीडियो में। महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी। श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों करवाया था। द्वारका नगरी समुद्र के नीचे डूबने का दो पौराणिक घटनाओं को मानी जाती है। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी हुई है, वही दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषियों से मिले हुए श्राप है। दुर्योधन की माता गांधारी ने युधिष्ठिर के राजतिलक के बाद महाभारत की घटना को भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मरे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। दूसरी घटना का संबंध ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप था। एक दिन जब महर्षि विश्वामित्र और देवर्षि नारद द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के नवयुवक ने उनके साथ हंसी ठिठोली करने की सोची। हंसी मजाक के उद्देश्य में वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ में से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसे बातें करते देखा तो उन्हें अपने अपमान का महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप दे डाला कि कृष्ण के ये पुत्र वृश्निक और अंधकवर्षी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहा से निर्मित मुसल को उत्पन्न करेगा। उस मुसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों के समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि उत्पन्न हुए उस मुसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा कि ये श्राप अवश्य ही सत्य होगा। ऋषियों द्वारा मिले ये श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों के श्राप इतने प्रभावशाली थे कि अगले ही दिन शाम ने मुसल को उत्पन्न किया। राजा उग्रसेन को जब मुसल के उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मुसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मुसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन के नगर में ये घोषणा करवाई, आज से कोई भी वृष्णि और अंधकवर्षी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेंगे। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सजा मृत्युदंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारकावासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशगुन बढ़ते चले गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी कि द्वारका में लोगों से ज़्यादा चूहे हो गए थे। अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी और इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया और ये ठीक वैसा ही योग था जैसा महाभारत के युद्ध के समय होना था। गांधारी का श्राप सत्य में परिवर्तित हो रहा देखकर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने के आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आके निवास करने लगे। एक दिन अंधक और विष्णु के बीच इस बात पर बहस हो गई। बहस इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर हमले करना और वध करना शुरू कर दिया। इस दौरान ऋषियों के श्राप इस तरह सत्य हुआ कि शाम ने जिस मुसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद घास को लड़ाई के दौरान कोई भी उखड़ता तो उससे एक मुसल का उत्पन्न होने लगता। वो मुसल बहुत शक्तिशाली था जिसके केवल एक वार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहाँ मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजनों को मृत देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण वहां के घास को उखाड़ा तो वो मुसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मुसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार किया क्योंकि इन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने स्त्री और बच्चों को अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाने को कहा। इसके बाद श्री कृष्ण गए बलराम के पास तो उस समय बलराम ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे पर जाकर लगा। जरा शिकारी ने ये हिरण की मुख समझकर मारा था। श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देख
भिखारी उनसे क्षमा मांगने लगे तो श्री कृष्ण ने अभय दान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को लेकर जैसे ही हस्तिनापुर की ओर चले गए, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इस दृश्य ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में पता चला कि द्वारका नगरी क्यों और कैसे डूबी थी। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी करें।